डिप्रिशिएबल एसेट्स वे संपत्तियां होती हैं जिन पर आपको हर साल घटती कीमत या डिप्रिसिएशन मिलती है, जैसे मशीन, गाड़ी, बिल्डिंग, बिजनेस के लिए आदि। जब आप ऐसी संपत्तियों को बेचते हैं तो उस पर जो भी लाभ यानी प्रॉफिट या हानि यानी लॉस होता है, उसे कैपिटल गेन या लॉस कहा जाता है। लेकिन डिप्रिशिएबल एसेट्स के मामले में थोड़े अलग तरीके से गणना होती है। सेक्शन 50 डिप्रिशिएबल एसेट बेचने पर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। 1. ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट। जब एक जैसी नेचर की संपत्तियां, जैसे सभी मशीनरी, एक साथ रखी जाती हैं, उन्हें कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। एक ब्लॉक में जो भी संपत्ति आती है, उन सब का मूल्य मिलाकर हम उस ब्लॉक की WDV या रिटन डाउन वैल्यू निकालते हैं। 2. सेक्शन 50 की मेन बात। सेक्शन 50 कहता है कि अगर आपने कोई डिप्रिशिएबल एसेट बेची है तो कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा, चाहे आपने उसे कितने भी साल रखा हो। यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की सामान्य परिभाषा लागू नहीं होती। कैपिटल गेन कैसे निकाले? फॉर्मूला प्लस एग्जाम्पल। पहले कुछ टर्म्स समझिए। V बेची गई संपत्ति का पूरा मूल्य या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। C ब्लॉक की ओपनिंग WDV प्लस इस साल खरीदी गई संपत्ति की कीमत प्लस बिक्री खर्च। अब दो हालात होते हैं। स्थिति 1, ब्लॉक अभी भी बचा है यानी कुछ एसेट्स बाकी हैं। अगर V बड़ा है C से, मतलब आपने जितनी कीमत की संपत्ति बेची है वो आपके ब्लॉक की कॉस्ट से ज़्यादा है, तब फायदा हुआ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और गणना होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्वल टू V माइनस C। अगर V छोटा है C से, मतलब जो बेची उसकी कीमत कम थी, तब नुकसान हुआ और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी C माइनस V। बाकी ब्लॉक का मूल्य C माइनस V। स्थिति 2, ब्लॉक की सारी एसेट्स बेच दी, ब्लॉक खत्म। अब ब्लॉक ही नहीं बचा तो पूरा हिसाब इस साल ही होगा। गणना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इक्वल टू बेची गई कुल कीमत माइनस ओपनिंग WDV प्लस इस साल खरीदी गई एसेट की कॉस्ट। इसे भी शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा।